हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम मेरा जो चैनल है उस पर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ सॉफ्टवेयर्स जो जो आपको ऑफिस में काम में आते हैं। ठीक है। पहले देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, जिसमें उसने कुछ सॉफ्टवेयर्स के समूह को इकट्ठा करके एक साथ लॉन्च कर दिया। उन सॉफ्टवेयर्स का काम हमें बेसिकली कभी ऑफिसर्स में पड़ता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, कोई एप्लीकेशन बनाना हो गई, कोई टेबल बनाना हो गया, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, या फिर किसी को ईमेल करना हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हमें इन कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग ना ढूंढ कर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना दिया और उसमें सभी सॉफ्टवेयर एक साथ इकट्ठे करके उसने दे दिए ताकि आपको सहूलियत हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हमारे इंक्लूडेड रहते हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर मेरा विंडोज़ 8 है, आपका अगर दूसरा कोई सा विंडोज़ हो तो आप उसमें स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। इसमें आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर रहेगा ये। ठीक है। इससे हम शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाएंगे। अब यहाँ पर मेरा ऑफिस का जो वर्ड है वो खुल गया है। ठीक है। ये स्क्रीन हमें दिख रही है सामने, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर का एरिया देखेंगे। चीज़ों के नाम आपको मैं बता देता हूँ ताकि कभी कोई आपको डायरेक्ट नामों से प्रोनाउंस करे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। कोई बोलेगा कि यार वहाँ पर क्लिक करो तो आपको पता चल जाए कौन से नाम की बात कर रहा है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नाम देखेंगे। तो ऊपर जो ये पट्टी आ रही है अपनी, जो बार आ रहा है, एक ब्राउन कलर का आ रहा है मेरे इसमें, आपके इसमें कलर बदल सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पूरे बार को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टाइटल बार। ठीक है। क्या कहते हैं इसे, टाइटल बार। ठीक है। टाइटल बार क्यों कहते हैं, टाइटल मीन्स होता है आपका नाम, है ना। और यहाँ पर इस बार में हमारा नाम आ रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइटल बार। ठीक है। आ गई बात समझ में। मैं लाइन स्पेस कम कर देता हूँ, वेरी वेल। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ऊपर वाली को टाइटल बार कहा जाता है। इतना आ गया। अब अगली चीज़ आती है हमारी कोने वाली। इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑफिस बटन। इसके ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। फिर उसके बाद अगली आती है होम और ये इंसर्ट वाली लाइन। इसे बहुत लोग रिबन बोलते हैं। ठीक है, रिबन। लेकिन आप चाहें तो इसे मेन्यू बार भी कह सकते हैं। पहले यहाँ पर फाइल एडिट और ये सब आता था, आजकल होम इंसर्ट आने लग गया है। फाइल एडिट भी ला सकते हैं, वो बात की बात है, बट अभी होम इंसर्ट और ये पेज लेआउट इन ऑप्शन से ही काम चलाएंगे हम। ठीक है ना। उसके बाद ये जो आ रही है आपकी अपने मेन्यू बार के नीचे वाली बार, इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं इसको क्योंकि इसी के अंदर सारी चीज़ें, आपके सारे ऑप्शन मेन यहीं पर रखे रहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारी ये स्केल। जो स्केल दिख रही है, स्केल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हमारा रूलर। ठीक है। तो ये स्केल क्या कहलाएगी, हमारी रूलर कहलाएगी। इस पर 2 पॉइंट बने हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला। और आप देखेंगे इस वाले पॉइंट के बाहर हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, हमारे इंडेंट्स। ठीक है। जो इस तरफ है वो लेफ्ट इंडेंट, जो इस तरफ है वो राइट इंडेंट। इसमें एक और ऊपर रहता है हैंगिंग इंडेंट, वो फर्स्ट लाइन के लिए यूज़ में आता है। ठीक है। उसे क्या करते हैं हम, किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हमें बीच में से चालू करनी है, बीच में से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस हैंगिंग इंडेंट को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसका यूज़ आराम से। फिर अगला आता है हमारा पेज। तो नॉर्मल आपको पता है पेज तो है ही सही। ठीक है। यहाँ पर आता है साइड में, ये कह सकते हैं वर्टिकल रूलर बोल सकते हैं इसको। इसमें टॉप मार्जिन मिलेगा आपको,
इस मार्जिन को आप जितना ऊपर रखेंगे उतना ही ये लिखा हुआ टेक्स्ट भी आपका ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, डन। अब उसके बाद यहाँ पर हमको एक लाइन दिख रही है जो ब्लिंक हो रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कर्सर। ठीक है ना? ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? कर्सर। और ये जो माउस का अपना एरो दिख रहा है इसे पॉइंटर कहते हैं। ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें आती है तो मैं आगे वाली वीडियोस में वो भी बताऊँगा जो जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये तो हो गया कर्सर। कर्सर के बाद अगली लाइन आती है हमारी नीचे वाली, जहाँ पर लिखा हुआ पेज 1 of 1 वर्ड 10 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी स्टेटस बार। ठीक है, ये जो ब्लू वाली आ रही है इसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार। जो कोई भूल जाए वो एक बार राइट क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज स्टेटस बार, आप नाम नहीं भूलोगे इससे। ठीक है, स्टेटस बार का मतलब क्या होता है? स्टेटस बार मतलब, स्टेटस मतलब है हमारी करंट स्थिति, हमारी जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, या फिर अभी यहाँ MS वर्ड की बात करें तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में चल रहा है वो स्टेटस बार में आता है। जैसे हमारे पास कितने पेज हैं और हम उनमें से कौन से पेज पर हैं। ठीक है, और कितने शब्द आप लिख चुके हैं, कौन सी भाषा में लिख रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस बना हुआ आ रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर स्पेलिंग एरर मिल रही है, ये मैं सही कर दूँगा तो वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे राइट आ गया क्योंकि मैंने उसके एरर को सही कर दिया है। ठीक है, तो स्टेटस बार होती है जो ये बताती है हमें कि अभी हम कौन सी स्थिति पर हैं। ठीक है, यहाँ पर जूम इन जूम आउट तो है ही सही। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर साइड में आती है हमारी स्क्रॉल बार। ठीक है, सभी को पता है स्क्रॉल बार का यूज़ तो वैसे। ठीक है, स्क्रॉल बार। उसके बाद नीचे आती है हमारी, सबसे जो नीचे रहती है जिसमें स्टार्ट बटन भी रहता है उसे कहते हैं टास्क बार। राइट क्लिक करेंगे तो लॉक द टास्क बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टास्क बार। डन, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है? तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ऑफिस बटन में देखना है जाकर। ऑफिस बटन में पहला ऑप्शन क्या आता है हमारा? पहला ऑप्शन आता है ऑफिस बटन में न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो न्यू मतलब आप जो कोई नया डॉक्यूमेंट या फाइल लेना चाहते हैं। न्यू मतलब कभी भी नया पेज नहीं होता है। ठीक है, न्यू मतलब क्या होता है? तो न्यू मतलब आपका जो आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, एक नई फाइल आ जाएगी, पूरी पेज का सेट आ जाएगा पूरा। ठीक है, नया पेज मत समझना इसे, ये पूरी नई फाइल ही लेकर आ जाएगा। ठीक है, ओपन, आपके पास कोई सी पुरानी फाइल हो तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सेव, आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने पुरानी बनाई हुई है तो ओपन की बजाय आप रिसेंट में जाकर भी खोल सकते हैं, है ना। प्रिंट आप सभी को पता है, प्रिंट करने के काम में आता है। एक बीच में रह गया सेव एज। सेव और सेव एज, इसमें बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता है, तो इजी है। सेव में आप एक बार सेव करेंगे तब वो शुरू में आपसे नाम पूछेगा फाइल डालने के लिए। जैसे मैंने इसको सेव करने के लिए यहाँ पर सेव पर क्लिक करा, वो मुझसे पूछेगा कि मैं क्या नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा जो हो वो आप नाम दे देना। मैं इसमें देता हूँ टेस्ट। लोकेशन क्या है मेरी? वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट। और जैसे ही मैं इसको सेव कर दूँगा, अब आप देखेंगे डॉक्यूमेंट 1 की जगह नाम क्या आ गया यहाँ पर? टेस्ट। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट 1 मिला था बाय डिफ़ॉल्ट, अब क्या आ गया है? टेस्ट। अब मैं अगर फिर से सेव करूँगा, मान लीजिए, इस बार वो मुझसे नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, सेव का मतलब यही होता है, एक बार आपसे पूछता है फिर वो उसी में अपडेट करता रहता है। सेव एज क्या होता है? तो सेव एज, जितनी बार भी आप इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार वो आपसे एक नया नाम पूछेगा। ये देखिए फिर से नाम पूछा उसने, और जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरा नाम दूंगा तो टेस्ट तो मेरी है ही सही, उस दूसरे नाम से एक और फाइल मेरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो सेव एज क्या करता है? जितनी बार इसमें नया नाम देकर आप सेव एज करते जाएंगे उतनी बार वो नई फाइल क्रिएट करता जाएगा। परंतु सेव में ऐसा नहीं है। सेव क्या करता है? तो केवल एक ही बार नाम पूछता है, एक बार नाम सेव कर देता है, फिर उसी में अपडेट करता रहता है। अगर मैं वापस सेव पर क्लिक करूँगा तो इस टेस्ट में ही कुछ नया डाटा अपडेट कर देगा, लेकिन सेव एज हमेशा नया नाम पूछेगा। ठीक है, और भी ऑप्शन रहते हैं इसमें थोड़े बहुत, जिसमें काम का ये है अपना वर्ड 97 to 2003।
बहुत बार क्या होता है, आप घर पर तो वर्ड का वर्ज़न चलाते हो कोई सा बड़ा वाला, और ऑफिस में जाते हो तो कुछ छोटा वाला वर्ज़न मिलता है। तो होता क्या है, आप घर पर एक फ़ाइल बनाते हैं और जब वहाँ ऑफिस में जाकर उस फाइल को खोलते हैं तो आपका वर्ड ना कर देता है। मान लीजिए मेरे पास है वर्ड 2007, अब मेरे ऑफिस में है मेरा मान लीजिए वर्ड 2003 है, तो मैं 7 की फ़ाइल जब 3 में खोलूँगा जाकर, ठीक है, मैं यहाँ से फ़ाइल बनाकर मेरे ऑफिस में जाकर खोलूँगा तो वो वर्ड 2003 रन नहीं कर पाएगा। उसे क्या लगेगा कि ये अननोन फाइल है, क्योंकि उसके लिए तो 7 अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के द्वारा जब आप उसको सेव करते हो अपनी फ़ाइल को, तो दुनिया के किसी भी वर्ड में वो चल जाएगा, भले कोई सा भी वर्जन हो। तो इस ऑप्शन का यूज़ ये होता है। ठीक है, काम का ऑप्शन इसलिए मैंने आपको बता दिया। टेम्पलेट आगे आएगी, जब हम मेल मर्ज पढ़ेंगे तब ये टेम्पलेट भी यूज़ में आएगी आपकी। प्रिंट हम सभी को पता है प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा आप देख सकते हो एक लास्ट टाइम कि कैसा प्रिंट होगा। ठीक है, ये प्रीव्यू खुला हुआ है मेरा, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, क्विक प्रिंट, इसमें कोई ज़्यादा आपसे चीज़ें नहीं पूछता, डायरेक्ट प्रिंट कर देता है, वरना प्रिंट होने से पहले डायलॉग बॉक्स खुलता है मेरा। क्विक प्रिंट में इतना नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि क्विक प्रिंट ना करें, प्रिंट ही करें, और प्रिंट प्रीव्यू करके प्रिंट करें, ताकि एक बार आपको जानकारी हो जाए कैसा प्रिंट होगा। अगला आता है प्रिपेयर। इसमें भी ज़्यादा ऑप्शन आपके काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऑफिस वर्क करने जा रहे हैं तो इतना डीप में आपसे कोई पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं इसमें आपको एक बता देता हूँ, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट काम का है। इसके आगे आपको लॉक मिलेगा, मतलब ये क्या करेगा, फाइल को लॉक करेगा, पासवर्ड डालेगा। इस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड पूछेगा, मैं डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, एक और बार कंफर्म करेगा 1 2 3, एंटर। अब आपने ये चेंज करा है अपनी फ़ाइल में, पासवर्ड नया डाला है, तो आप एक बार उसको सेव करेंगे। मेरी फ़ाइल में पासवर्ड डल चुका है। ठीक है, जैसे ही मैं इस फाइल को फिर से खोलूँगा अपने वर्ड में जाकर, वर्ड में जाऊँगा मैं। ठीक है, अब मैं इस फाइल को फिर से खोलूँगा, टेस्ट नाम की, मैंने इसमें पासवर्ड डाला है। ठीक है, उसने मुझसे पूछ लिया पासवर्ड, मैं डालूँगा 1 2 3, एंटर। ये मेरी फ़ाइल खुल गई। पासवर्ड हटाना हो, सेम ऑप्शन पे जाएंगे, इस बार ये पासवर्ड को रिमूव कर देंगे। ओके, ठीक है, फिर से सेव करना ज़रूरी है, कोई भी चेंजेस को सेव करना ज़रूरी होता है, वरना वो अप्लाई नहीं होता है। सेंड और पब्लिश क्या होता है, इन ऑप्शंस का यूज़ अब नहीं होता है, पहले खूब होता था, इसलिए ऑप्शन चले आ रहे हैं पहले के हिसाब से। इसमें आता है ईमेल, आप अपनी इस फाइल को ईमेल के द्वारा डायरेक्ट ही किसी एक व्यक्ति को ईमेल कर सकते हो, लेकिन आजकल हमारे पास जीमेल आ चुका है, इसलिए इन ऑप्शंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती। किसी वेबसाइट पर आपको डालना हो, अपने ब्लॉग पर पब्लिश करना हो इस फाइल को, लेकिन इनका यूज़ आजकल होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि फैक्स आप करते ही नहीं हैं आजकल आपके ईमेल हो जाता है, वहीं से प्रिंट निकल जाती है, इसलिए ये आउटडेटेड ऑप्शन है, बट सॉफ्टवेयर के साथ हैं तो आ रहे हैं। ठीक है, क्लोज़ हम सभी को पता है, हमारी फाइल को क्लोज़ करने के काम में आता है। ठीक है, इसी में दो तो ऑप्शन और आते हैं, एग्जिट वर्ड जो कि क्लोज ही करेगा, वर्ड ऑप्शंस, इसका आगे बहुत यूज़ आने वाला है, इसको ध्यान से देखना जब हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब जो भी मैटर होगा उसके अलावा अभी कल या फिर अगले वीडियो में हम होम से स्टार्ट करेंगे। पहला ऑप्शन बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल मैं कैसे काम करता है, होम के अंदर शुरू के ऑप्शन पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक एक ऑप्शन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होता है तो आपको कमेंट में मुझे बताना होगा। ठीक है, थैंक यू।